जंड के नवाही गांव ढोक तराप में रत्ता ऑयल फील्ड की जानिब से अहले इलाका की ज़मीनों को इस्तेमाल करने और तेल की वाफर मिकदार होने के बावजूद इलाका मकीन तमाम सहूलियात से महरूम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद हक तलफी जारी, बल्कि इनकी अपनी ज़मीन जो कंपनी के ज़ेर इस्तेमाल है सालाना मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि कंपनी की जानिब से गुंडागर्दी करके लोगों को डराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस, मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मेरा भाई है छोटा सरगरम और भतीजा था ममन। जब से उन्होंने रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जो मालिक इधर 2 महीने काम चला रहा ठेकेदार का, उन्होंने जिम्मेदारों का एक बंदा नहीं आने दिया। उन्होंने जब जिम्मेदार जाते थे तो डंडे उठा कर आ जाते थे, तुम्हारी इधर ज़मीन ही नहीं है। हमारे रास्ते भी उन्होंने बंद कर लिए हैं, मगर ऐसी साहब आए, डीसू साहब आए तो हम मौका दिखाएंगे। उन्होंने बंदे 4 के ऊपर डंगर रख दिए, कांटे रख दिए हैं। हमने कंपनी के आगे भी अर्ज़ किया कि हमारी मजबूरी, हमारे को नया रास्ता दो। उन्होंने नया रास्ता बनाने के लिए मशीन आई, उन्होंने जुनाब बैला नहीं बनाने दिया कि ये हमारी ज़मीन है। दूसरा थे अहमदीन नाना बंदा जरा 6 किलोमीटर दूर से आके इतने हुंडा गर्दी कर रहा, जिम्मेदार लड़ा रहा। वो मतलब सारा कुछ पटवारखाना भी वो कर रहा और लड़ा भी जिम्मेदार हो रहा। उन्होंने कह लिया सब कुछ तोड़ा है। अगर वो भी कंपनी जाया तो फिर झगड़ा होने का खतरा। साड़ी बड़ी मेहरबानी, इन लोग साढ़े गरीबा नहीं सुनने वास्ते आ गए। असी इनका शुक्रिया अदा करना और असी एसी साहब ने शुक्रिया अदा करना, DC साहब ने शुक्रिया अदा करना अगर मसले हल करा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेहरबानी भाई साहब भाई रिक्वेस्ट है कि ये सारे जिम्मेदार साढ़े को लाइन भाई साढ़े ना जुल्म होना पाया। असी को 3 महीने तो मुतवातर एसी साहब ने दफ्तर, कंपनी ने दफ्तर सारे अस अपनी एप्लीकेशन जमा कराइयान और एसी साहब ने दफ्तर मीटिंग हुई। इन कंपनी वाले जिन मुतलका अफसरन बुलाए गए, मीटिंग हो गई कि अस जनाब इना हकूक अपने सारे मुआवजे हकूक सारे दिते वैसन। जिते कंपनी लग रही उसकी निशानदेही नहीं की गई। कंपनी वाले मिली भगत नाल कोई काम नहीं कराया है शेर जमान ने आखने थे, क्योंकि शेर जमान ना कर रहे उथे नाल। उस तो बाद लोकेशन है साड़ी जगह में जेडे मालक खड़े हैं जिम्मेदार, इन्हें सारे नी जगह उस लोकेशन में जिथे रिग लग रहा उस जगह ते है वे। इन्हें किस्से बंदे अज तक नहीं किसी दसा थोड़ी कितनी जगह आई या कितनी मुआवजा थोड़ा बनना पाया। जी सड़क जा रही रताना फौर ते ये रताना फाई लग रहा। इस रोड ते मस्कीना नहीं है, जिन्हें लोग नहीं है रोड ते जगह आईयान। शेर खान आना है मुकम्मल एरिया मेंढा। शेर खान को पूछा वंजे ऐसी साहब रिक्वेस्ट करें कि ये मालूक कितना के इसनी मालकी चेक की वंजे पूरे इस एरिया ना ये मालूक बना पाया। और कंपनी वाले इसा रखा हुआ तनख्वाह ते कि कोई रास्ता बंद होवे या कोई जिम्मेदार आकड़ी माकड़ी करे तो ये राइफल घिन के इसना पुत्र होए विद इस 4-5-6 बंदे रखे हैं। वो जनाब पहुँच वैने नो एक जिम्मेदार जड़ा गरीब वैना उसा नसा देने कि तेरा रास्ता बंद है, खबरदारी जगह साड़ी है। ये रिक्वेस्ट है साड़ी, ये भरपूर मेहरबानी की वजह से। मुझे पता चला कि ये लोग ये एहतजाज कर रहे थे PPL कंपनी के मतलब, मैं इसलिए इनके पास आया हूँ और ईद के बाद इनके बैठ के PPL के साथ जो तनाज़ा है वो हल करवाएंगे और जो शेरजमान आदमी है उसको भी बुलाएंगे ताकि उसका भी वो मौक़िफ़ लें, तो फिर इंशाल्लाह मामला निकाल हो जाएगा। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली मरतबा तारीख में 2 ख्वाजा सराओं को डेली वेजेस पर स्टेशन सेंटर में भर्ती कर लिया। लुबनी और नादरा नामी 2 ख्वाजा सरा भीख मांगने के बजाय इज्जत से रोज़गार हासिल करेंगे। ख्वाजा सरा अफराद की माशरे में शमूलियत की जानिब बेहतरीन कदम है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी, शुहदा अफराद की तादाद 170 हो गई। आलमी बरादरी की जानिब से भरपूर एहतजाज के बाद भी इसराइली हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी, 8 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई कंपनियों इत्तेहाद और फ्लाई दुबई ने तल अबीब जाने वाली मुसाफिर बरदार और माल बरदार परवाज़ों को मनसूख कर दिया। परवाज़ों की मनसूखी की वजह नहीं बताई गई, ताहम ये फ़ैसला इसराइल की गजा में बमबारी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद किया गया। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। शेख रशीद का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। अगर इजाज़त दी तो इनको वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ ख़ानदान के पहले 5 अफराद मफरूर हैं और लंदन में बैठे हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कायदे सहाफ़त अफजल भट्ट की कॉल पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ सहाफ़ी एंकर हामिद फ़ाद हुसैन, सदर प्रेस क्लब
शकील अंजुम, अनवर रज़ा, नदीम अहमद खान, काशिफ चौधरी, सैयद आसिफ अली हमदानी, ज़िया मुगल ने शिरकत की। मीडिया बिल्डिंग पर हमले से 65 से ज़ायद दफातर को तबाह किया, जो कि तारीख का मीडिया पर सबसे बड़ा हमला है। तमाम इस्लामी ममालिक इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करें, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, सहाफ़ियों का मुतालबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स के बाद टेस्ट रैंकिंग में भी सालाना अपडेट जारी कर दी। इसमें मई 2020 में खेले गए नताइज का 100% वजन शामिल है, ताहम इससे पहले के 2 बरस के नताइज का सिर्फ 50% शामिल है। ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद। PSL 6 के बकिया मैचेस अबूधाबी कराने का फैसला। मार्च के पहले हफ्ते में मुलतवी होने वाली PSL 6 के बकिया मैचेस जून में कराची में कराने का शेड्यूल था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बकिया 20 मैचेस अबूधाबी मुंतकिल कर दिए गए। इवेंट में शिरकत के लिए 400 अफराद की वीज़ों की दरख्वास्तें जमा कराई गई थी। 2018 केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बैट्समैन कैमरॉन बैंक्राफ्ट ने गेंद पर रेगमाल रगड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इख्तिताम पर स्टीव स्मिथ और बैंक्राफ्ट ने बॉल टेम्परिंग का इतराफ़ कर लिया। बैंक्राफ्ट का कहना है कि बॉल टेम्परिंग का बॉलर को अच्छी तरह इल्म था।